हेलो एवरीवन। 29 दिसंबर 2024 रविवार का दिन आप सबों का स्वागत। सो हम लोग 2024 के एंड के आसपास में पहुंच गए हैं और आज जो है ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं मार्केट अपडेट के रिगार्डिंग। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले अभी जैसे मार्केट का सिनारियो अगर आप देखें तो निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई से या अपने रिसेंट हाई से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 9 to 10% डाउन है। और निफ्टी का 10% डाउन होना, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं 30%, 40%, 20%, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो डाउन हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स भी जो हैं वो काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं और उनमें बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर वो जो है एक तरह से आप कहें कि साइडवेज डायरेक्शन में काफ़ी समय से पड़े हुए हैं। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो होता है बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर अकाउंट आपका है, पोर्टफोलियो ठीक ठाक साइज़ का है, तो वो रेड में पूरे टाइम दिख रहा होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, ये सारी सिचुएशन रहती है। सो आज जो है इस वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। अभी जो है मार्केट वैसे अपने रिसेंट हाई से 9 to 10% डाउन है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन हम उस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें हमेशा ये बताया जाता है कि मार्केट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। सो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में पिछले एक साल में मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया है और किस तरह से इसमें चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सो अगर हम निफ्टी की बात करें, अगर हम निफ्टी 50 को लेके अगर हम लोग चलें, तो निफ्टी 50 पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा टूटने के बाद भी अभी अपने रिसेंट हाई से ये पिछले एक साल के ड्यूरेशन में मोर देन 11% अप है। 11% से ज़्यादा ये अप है। अगर आप दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2023 में इसी समय के आसपास में अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी का लेवल था वो 21,440 के आसपास में था। 21,400 के अराउंड में था और अभी जो है मार्केट के लेवल्स जो हमें दिख रहे हैं वो 23,813 के आसपास में दिख रहे हैं। सो अगर आप इस पर्सपेक्टिव, इन डेटा पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि निफ्टी जो है मोर देन 11% अप है पिछले एक साल में। सो जो केवल निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, निफ्टी 20 या फिर अदर ईटीएफ्स के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से, सो उनका पोर्टफोलियो जो डेफिनेटली ग्रीन में उन्हें दिख रहा होगा, ये सारा सिचुएशन रहेगा। पिछले एक साल का गेन जो है वो 11%, मोर देन 11.1% के आसपास में ये गेन हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो जो निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छा प्ले किए हैं। जैसे ट्रेंड की बात करें, श्रीराम फाइनेंस की बात करें, तो ये दो स्टॉक्स निफ्टी 50 के ऐसे जेम्स रहे हैं जिन्होंने पिछले एक साल में मोर देन 100% का रिटर्न दिया है। इतना टूटने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये पिछले एक साल में डबल हो गया। ट्रेंट की अगर हम बात करें तो 140% के आसपास में इसने रिटर्न दिया है, और अगर हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो ये अराउंड 120% के आसपास, 120% के आसपास में रिटर्न दिया है। सो निफ्टी 50 के स्टॉक्स, यानी इंडिया के टॉप 50 मार्केट कैप वाले कंपनीज में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले एक साल में डबल हुए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करके आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं, और बेसिकली अच्छे स्टॉक्स को बेसिकली ग्रो करने के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस जो है मोर देन 100% की रैली दिखा चुके हैं पिछले एक साल में। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर बात करें तो वैसे ऑटो सेक्टर को लेके पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें तो बहुत ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, क्योंकि ऑटो सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा इन्वेंट्री जो है वो अभी भी आइडल स्टेज में पड़ा हुआ है, नई गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, बहुत सारा बेसिकली ये कहें कि लोगों की तरफ से डिमांड जो है उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरह से सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखें जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, तो ये मोर देन
मतलब इस टूटने के बाद भी मार्केट जो रेड कंडीशन में है, ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा टूट गया, उसके बावजूद भी ये मोर देन 80% अप है। टू बी प्रिसाइज अगर हम देखें तो मोर देन 83% जो है इसने रिटर्न दिया हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले एक साल में। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में मार्केट कैप वाली कंपनीज में भी इस तरह के उछाल देखने को मिले हैं। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, भारती एयरटेल की बात करें, तो इन्होंने भी पिछले एक साल में मोर देन 60% का रिटर्न दिया है। तो अब ये जैसे निफ्टी 50 के 5 स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, जैसे ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, इन लोगों ने पिछले एक साल में काफ़ी मतलब अच्छा खासा रिटर्न दिया है, डिसेंट रिटर्न दिया है, जो कि आप कह सकते हैं कि कोई भी शेयर मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होता है उसके लिए एक ड्रीम रिटर्न की बात हो सकती है, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर किसी को मोर देन 60%, मोर देन 100% रिटर्न एक साल में मिल रहा है तो वो डेफिनेटली वो काफ़ी बेहतर जो बेस्ट सिनारियो हो सकता है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो निफ्टी से हम लोग 12 एंड हाफ 12 से 15% ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न की उम्मीद लगा के चलते हैं, वो भी ओवर द लॉन्ग टर्म। बहुत ज़्यादा लंबे समय के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग 12% का CAGR सेफर साइड में कंसिडर करके चल रहे होते हैं। तो ये फिलहाल सिचुएशन है। अगर हम दूसरे सेक्टर्स को भी अगर हम लोग देख लें तो रियल्टी, कैपिटल गुड्स, ऑयल ड्रिल्स और अलाइड सेक्टर्स, इन सब के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऑयल ड्रिलिंग के सेक्टर में जो कंपनीज रहे हैं उन्होंने 185% तक का रिटर्न पिछले एक साल में दिया है। तो ये सेगमेंट अभी हॉट है। वैसे भी ऑयल ड्रिलिंग और अलाइड सेक्टर्स में जो स्पेशली जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बचा हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी बाकी हैं। इंडियन टेरिटरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 185% का रिटर्न जो है हमें देखने को मिला है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ऑयल ड्रिलिंग एंड अलाइड सेक्टर में। रियल एस्टेट की बात करें तो मोर देन 53% का, अराउंड 53% का रिटर्न इसने दिया है पिछले एक साल में। कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करें तो अगेन इन्होंने मोर देन 50% का रिटर्न दिया है। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सेगमेंट रहता है, लेकिन अगर रिटर्न वाइज देखेंगे तो ये अराउंड 32% का रिटर्न इन्होंने दिया है पिछले एक साल में। फार्मा भी पॉपुलर थीम, पॉपुलर सेक्टर के हिसाब से चल रहा होता है, इन्होंने पिछले एक साल में 40% का रिटर्न दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना ज़्यादा गिर टूटने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में अराउंड 27% के आसपास में इन्होंने रिटर्न दिया है। इसके अलावा अल्कोहलिक बेवरेजेस, इन इस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इस निश की बात करें तो इन्होंने अराउंड 38% के आसपास में रिटर्न दिया है। तो ये यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग फिलहाल ये देख रहे हैं कि निफ्टी 50 का पिछले एक साल का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निफ्टी ने कोई बहुत ज़्यादा मायूस नहीं किया है लोगों को। अगर आप देखें तो इसमें जो लोग लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ज़रूर इसमें जो है अभी टूटे हुए मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट करना कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया एज ए कंट्री, इंडिया एज ए इकोनॉमी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि इंडिया, अगर आपको ये विश्वास है कि इंडिया का ग्रोथ अभी आगे होना बाकी है, इंडिया डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड कंट्री की तरफ, डेवलप्ड कंट्री के तौर पे हमें दिखेगा आगे चल के, तो डेफिनेटली आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन कंपनीज़ को के हिसाब से जो है अपना रोल प्ले करेंगे और इक्विटी में पैसे आप लगाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि इंडिया में ग्रोथ एकदम से ख़त्म हो गया, तब तो ये आप मान के चलें कि हाँ, यहाँ से अब जो है मार्केट नीचे गिरेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, इंडिया में अभी भी पोटेंशियल बाकी है, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री के तौर पे हमें देखने को मिलता है और आगे डेवलप्ड कंट्रीज़ की दौर में शामिल होगा, तो डेफ़िनेटली यहाँ अभी बहुत ज़्यादा जो है गुंजाइश बाकी है, अभी मार्केट जो है आगे और भी ज़्यादा प्ले करेगा। अभी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन की मार है, इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टोरीज़ जो है अभी रिसेंट मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा जीडीपी डेटा को भी लेके बहुत सारे सिचुएशंस चल रहे हैं। रिसेंट में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज़ के, वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। डिमांड के साइड से थोड़ा सैचुरेशन तो नहीं करेंगे, डिमांड साइड थोड़ा ठंडा देखने को मिल रहा है। लोग अपने आप ये कहें कि एक्सपेंडिचर के मामले में थोड़े कम खर्च करना प्रेफर कर रहे हैं।
तो ये सारी सिचुएशन फ़िलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम लोग एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें, जहाँ पे मार्केट के लिए बोला जाता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोचते हैं, तो मार्केट एक अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकता है। तो ये जो गिरा हुआ मार्केट है, इसको अगर हम लोग अपॉर्च्युनिटी की तरह कंसिडर करें, तो अ, अभी तक जो हिस्टोरिकल डेटा रहे हैं, वो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे भी हमें बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है? और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आप समझेंगे कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के डिस्कशंस हुए हैं, इसको कोई रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लिया जाए। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल्स पिक किए हुए हैं। ये कोई रिकमेंडेशन, बाइंग या सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ कि आप कोई भी स्टॉक को अगर आप बाय या सेल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर रिसर्च ज़रूर कर लें, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। आप ज़रूर देख लें कि उनका क्या सिचुएशन है, और साथ ही कोई भी स्टॉक में पैसे बनाने के लिए एक एक की पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस प्राइस पे उसको बाय कर रहे हैं। कोई कितना भी अच्छा बिज़नेस है, अगर आप उसको उसके बिज़नेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे बाय कर रहे हैं, तो वहाँ से फ़र्दर पैसे बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, और वो अगर अभी आपके प्राइस के लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे नहीं दिख रहा है, तो आप बेहतर है कि आप कुछ टाइम जो है वेट कर लें और सपोर्ट के लेवल पे आने दें। जब वो आपके सपोर्ट लेवल पे या प्राइस रेंज में जब आ जाता है, तब उसमें आप इन्वेस्ट करें। या फिर आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे बहुत लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है, ये मेरे लिए भी वैलिड है, कि जैसे अभी आप कोई स्टॉक रिसर्च कर रहे हैं और आप जो है उसमें इन्वेस्ट करने का कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक आपके प्राइस के लेवल पे नहीं है, तो फिर आप जो है उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं और बाद में आप भूल ही जाते हैं। तो अगर आपके साथ में इस तरह की सिचुएशन अगर होती है, तो बेहतर है कि आप बहुत मिनिमल अमाउंट के हिसाब से जो है आप वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें, सो दैट कि वो आपके एक वॉच लिस्ट में भी आ जाएगा, और प्लस वो आपके अकाउंट में भी दिखेगा पोजीशंस के तौर पे। और एक बार जब वो आपके पोजीशन अकाउंट में बेसिकली जब आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगता है, तो डेफिनेटली उस पे थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलता है, और उसको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है लोग एक्सेस कर रहे होते हैं या उसका डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो आप इस व्यू के साथ में चल सकते हैं। आप वहाँ पे एक मिनिमल अमाउंट या एक एक सिंगल स्टॉक आप परचेज़ करके छोड़ सकते हैं, और फिर जैसे ही वो आपके प्राइस रेंज पे आता है, तो वहाँ पे आप एक साइज़ेबल अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक प्रॉपर रिसर्च के साथ में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बो इस्तेमाल करके आप इन्वेस्ट करें। अभी जो है मार्केट करेक्शन मोड में ज़रूर है, यहाँ से आप बेहतर जो है जेम्स बाय करें, बेहतर जो हैं बेसिकली स्टॉक्स पे अगर आप बेट लगाएँगे, तो आपको ठीक-ठाक रिटर्न आ सकता है। अब यहाँ पे अगेन इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, तो 2 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा ये है कि जो सेगमेंट आपको दिख रहा है या जो सेक्टर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पिट गया है, तो आप डायरेक्ट उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। अब जैसे कोई सेक्टर जो है मोर देन 10% टूटा हुआ है, 15-20% तक अगर टूट गया है, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक का जो है ज्ञान आप या रिसर्च जो है करने में कैपेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस सेक्टर के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उस सेक्टर से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ऐसे में ये होगा कि आपको उस वो सेक्टर का जो है एक्सपोज़र या पर्टिकुलर स्टॉक्स से रिलेटेड जो एक्सपोज़र होता है वो घट जाएगा, और उसमें जैसे ईटीएफ में जो होता है अपसाइड और डाउनसाइड बहुत क्विक नहीं होता है, तो उस हिसाब से जो होता है कि आपको एक ठीक-ठाक रिटर्न जो है मिल जाएगा, और आप जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स के जो वोलेटिलिटी होते हैं उससे भी खुद को आप बचा पाएँगे, आप ये कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं बेसिकली, कि आप या तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू जाएँ, या फिर ईटीएफ्स के थ्रू जाएँ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएँ। तो ये बेसिकली 3 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप में से आपको जो अपील करता है, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करता है, आप उसको देख सकते हैं। सो इस मार्केट में आप किस बेसिकली ये साल आपके लिए कैसा रहा है, और इस मार्केट में पिछले 1 साल में किस स्टॉक ने आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और आगे इस मार्केट सिनेरियो को देखते हुए आप किस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है अपना पोजीशन बनाना चाह रहे हैं,
उसमें भी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग उस पे जो है वीडियो लेके आएँगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।